सर के साथ भी बात करनी है और ख़ुद भी दो चार बातें करनी है। ये मैट्रिक और इंटर के रिज़ल्ट आए हैं तो आपके सामने है कि बच्चे भी बड़े स्ट्रेस में हैं और वालिदैन भी बड़े स्ट्रेस में हैं। यानी कि यही कहा जा रहा है कि जिनके नंबर कम है वो तो दुनिया में उनको जीने का शायद बाकी छिन गया और वो इतना बड़ा लॉस कर बैठे कि शायद उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। तो मेरी नज़र में इसका जो है नुक्ता नज़र मेरा मुख्तलिफ रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ने का जज्बा देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ और राहें दिखानी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर और खूब से खूब तरक्की तलाश की जा सके। और बच्चों को अगर आप स्पेसिफ़िक तरीके से चलाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसी वजह से आपके माशरे में खुदकुशियाँ हो रही हैं। नौजवान बच्चे जिनके नंबर कम हैं वो अपने आप को बड़ा गिल्टी फील करते हैं। और सर इस दफ़ा तो मज़े की बात यह है कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो भी परेशान हैं और जिनके कम नंबर हैं वो तो हैं ही हैं और ज़्यादा वाले भी परेशान हैं। तो सर इसके बारे में को बात करें आप, ताकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले और हौसला मिले और वो अपनी राहें सुधारते चले जाएं। एक्चुअली जो रिज़ल्ट आया इसमें जो है अनबिलीवेबल जो है वो रिज़ल्ट है एक तो। दूसरा ये कि जो ट्रेजिक सिचुएशन इसलिए है, वही आपकी जो बात है उसको मैं फॉलो करूँगा कि जिनके नंबर जो है मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं वो ख़ुद भी परेशान हैं, क्योंकि वही जैसे मैंने पहले कहा कि अनबिलीवेबल जो है रिज़ल्ट है। उनको भी यकीन नहीं था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे और जिनके कम आए हैं वो भी परेशान हैं। अब यहाँ पे जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है क्रिएट हो रही है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम हैं आखिर उनका फ्यूचर क्या है, वो जो है वो कहाँ पे जाएंगे। लिहाजा उनके लिए भी स्पेस होनी चाहिए। जो है मेरिट जो है वो इस कदर जो है वो हाई कर दिया गया है कि उन बच्चों के लिए तो ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जगह बन पा रही है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में कोई जगह बन पा रही है। यहाँ पर एक बात और भी मैं जो है वो मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसे इदारे जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे बच्चे जो हैं जो बॉयज़ हैं उनका हक़ और ज़्यादा मारा जाता है। हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि आमतौर पे बच्चियाँ ने चूँकि घर पे रहना होता है, उन्होंने सिर्फ पढ़ना होता है, और जो बॉयज़ होते हैं उनके ऊपर घर की और ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। लिहाजा जो है वो नेचुरली उनके मार्क्स तकरीबन जो है देखा जाए तो कम होते हैं बच्चियों से। यहाँ पर भी वो मार खा जाते हैं कि बच्चियों को एडमिशन मिल जाता है और बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब होता क्या है कि वही बच्चियाँ जो मैक्सिमम कॉलेज में जिनका एडमिशन हो गया वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर वो आ गई हैं, अब उनकी किसी की मंगनी होगी, किसी की शादी होगी, वो रुखसत होने लग गई वहाँ से, तो वो सीटें खाली हो गई। अब वो बॉयज़ तो पीछे रह गए, अब उनको उनका हक़ नहीं मिला, बॉयज़ को, लड़कियां वहाँ से जा चुकी हैं। तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता कि क्राइटेरिया ऐसा बना लिया जाए जहाँ जो है फ़ीमेल हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए भी स्कोप मौजूद है और जो बॉयज़ हैं उनके लिए भी जो है वो जगह मौजूद हो। क्योंकि जो मर्द हैं, बॉयज़ हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है, संभालें गर्ल्स ने भी है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, दोनों का राइट बनता है। लेकिन ये देखा जाए कि जो जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनकी मैक्सिमम तादाद तो बॉयज़ की बनती है, उनको भी उनको स्पेस दे, वो कहाँ पे जाएंगे। तो ये इस बारे में गवर्नमेंट को भी और ख़ास तौर पे जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनको इस बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए। और सर आपको पता है कि हमारे कॉलेज में एक बच्चा था, वो 3rd डिवीज़न के साथ उसको कहीं यहाँ दाखिला मिल गया, उसने यहाँ से FA किया और FA करने के बाद अब वो बच्चा ईरान से फ़ारसी में PhD करने चला गया। यानी कि बात यह है कि आप बच्चों को दाखिल करवाएं, आप बच्चों को दाखिल करें, उनका हौसला मत तोड़ें। और सारी दुनिया ने सर डॉक्टर इंजीनियर थोड़ा बन जाना है और बहुत सारी फील्ड्स हैं, CA की तरफ है, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ है, दीगर चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ भी बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मसलन सर मैं एक लतीफ़ा नुमा बात आपको सुनाता हूँ कि रात मुझे मेरी एक स्टूडेंट की कॉल आई, वो MBBS कर रही है, कह रही है सर एक बच्चे को फ़ेल करवाना है इंटरव्यू में गवर्नमेंट कॉलेज के। मैंने कहा वो क्यों? कहती है मेरा छोटा भाई है, उसको आप फेल करवा दें, उसके 1096 नंबर आए हैं 1096, तो उसको फेल करवा दें। मैंने कहा क्यों? सर हमने फ़लाँ प्राइवेट कॉलेज में उसको दाखिल करवाना है, हम नहीं समझते कि वो अच्छी जगह पे जा रहा है। मैंने आगे से कहा कि भाई हम तो पास करवाने वाले हैं, फेल तो हम करवा नहीं सकते किसी को। अब मैंने उसके साथ आर्गूमेंट्स किए, वो कह रही सर रिजल्ट अच्छे नहीं है। यानी कि वालिदैन भी इस बात पे हैं कि हमें बेहतर से बेहतर और खूब से खूब तर बनाना है, और पता नहीं इनको रुस्तू फ़िलासफ़र या किस लेवल पे लेके जाना है। यानी कि हमें बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, हिम्मत दिलानी चाहिए। और बड़े सर 3rd डिवीज़नर, 2nd डिवीज़नर
वो आगे से आगे निकल गए। मसलन मैं आपको अज़रा तफन्नुन अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी मैट्रिक में सप्ली थी, उस इंग्लिश के सब्जेक्ट में मुझे मेहरबानी करके मशरूत दाखिला दे दिया गया कि एक कॉलेज में कि आप अगर सप्ली पास करेंगे तो आपका दाखिला भेज दिया जाएगा। उस वक्त ऑनलाइन इतना नहीं होता था। आप आपके सामने देख लें कि हम भी पढ़ के लग भी गए और काम चल गया। इसलिए बच्चों को हौसला देना चाहिए। और उस्मानी साहब, आप इसमें कुछ और शेयरिंग करें अपने किसी ऐसे स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल बैक बेंचर हो और उसने ज़िंदगी की राहों को आगे चलाया हो। सर, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था, वो पता क्या करता था उस्मानी साहब, वो सबसे आखिरी बेंच पे बैठता था। अब आपको पता है कि आप भी उस्ताद हैं, मैं भी हूँ, हम अगली साफ वालों को तवज्जो देते हैं, अगले 2-4 जो लाइनें हैं। अब जब सर उस बच्चा वो एक दफ़ा उसका व्हाट्सएप मैसेज आया मुझे, उसने एक वीडियो भेजी, उसने कहा सर मैं यूएनओ में 140 मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तुसी मैनू लिफ्ट ही नहीं सो कराउंदे। यानी कि ये बात है कि वो बच्चे के लिए राहें और भी बड़ी हैं। और फिर एक और बात, बड़े सारे बिजनेस है, वालिदैन उनकी तरफ भी तवज्जो करें, छोटे छोटे बच्चों को बिज़नेस की तकनीक दें, साथ पढ़ाई करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया ने डॉक्टर बन जाना है। 3500 सीटें हैं, सिर्फ 3500-3400 सीटें हैं और उस पर पूरा हमारा समाज और मुआशरा उस पर लगा। आप इस पे बात थोड़ी सी करें उस्मानी साहब। ये कितना जी बिल्कुल सही। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखेंगे, आपने कहा कि 35 के करीब हमारी सीटें हैं मेडिकल। ये बड़ी सरप्राइज़ जो है सिचुएशन है, बड़ी फ़िक्र वाली बात है कि 72-73 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो कॉलेज क्यों नहीं डेवलप किए गए, क्यों कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई गई हैं मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कि मज़ीद डॉक्टर आप पैदा कर सकें। दुनिया में तो खूब डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि मेडिकल कॉलेजेस और बनाए जाएँ और गवर्नमेंट की सरपरस्ती उसको हासिल हो। दूसरी बात यह है कि वाकई सही है कि क्या डॉक्टर और इंजीनियर ही मुल्क को चला रहे हैं, कि डॉक्टर और इंजीनियर्स का होना बिलाशुबा उनकी बहुत शदीद हमें ज़रूरत भी है, हमारे मुल्क में किल्लत भी है। लेकिन आप देख रहे हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स हैं, तो क्या उनके लिए डॉक्टर का होना ही ज़रूरी है? क्या हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट उसके हवाले से रोल अदा नहीं कर रहे? आप देख लें कितने CSS ऑफिसर हैं हमारे जो आर्ट्स से निकले हैं, और हमारी एडमिन की बेशुमार सीटें हैं। हमारी सफ़ीर देख लें, हमारी एजेंसियाँ देख लें, पुलिस का डिपार्टमेंट देख लें। कई मेरे स्टूडेंट्स जैसे अभी कहा कि वो बैक बेंचर थे, लेकिन अब उनको देख लें वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। वो तो बात यह है कि वालिदैन को भी इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को जो है वो आप सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट ना करें, बल्कि उन्हें आर्ट्स की फील्ड दिखाएं। वहाँ पे बहुत सीटें पड़ी हैं जो डिसिप्लिन की हैं, जो आप अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और सर हम देखें ना कि बिज़नेस है, ह्यूमैनिटीज़ है। और मैं यहाँ पर एक और बात भी बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज का सर एक बच्चा था, आपके पास भी आता रहता था, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, उसके लिए एक इश्तिहार लग गया था कि ये हेलमेट चोर है। वो मेरे पास आया, उसने कहा सर हेलमेट चोरी नहीं किया था, मैंने वो उठाया था। मैंने उस्मानी साहब को पहले भी ये बात बताई, मैंने तो दोस्त का उठाया था शुगर से, तो ये लग गया। मैंने कहा तुम कुछ कर सकते हो? उसने कहा मैं इंग्लिश तकरीर कर सकता हूँ। मैंने चुपके से बगैर प्रिंसिपल साहब को बताए लिटरेरी सोसाइटी के ज़रिए उसको मैंने कंपटीशन में भेज दिया। आपको पता है वो पूरे पंजाब में फर्स्ट आ गया था। और मैंने प्रिंसिपल साहब को जाके एक फिर शेर सुनाया। मैंने कहा सर जी, कच भी मनका लाल भी मनका, इको रंग दोहां दा, जद सराफे अगे जावन फ़र्क लखा कोहां दा। हौसला दें बच्चों को आगे बढ़ने की स्पेस दें, उनकी अपनी चॉइस को भी पूछ लें। यार सारी ज़िंदगी घुटन में मर जाएंगे लोग। मेरा सर एक दोस्त था, ये एक खुफिया एजेंसी में चला गया और वो बड़ा स्कॉलर था, वो लिखता था, वो लिखारी था, मोटिवेशन देता था, बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन था। वो 42 ईयर्स में दुनिया से चला गया। दोस्तों ने पूछा क्यों गया, मैंने उनको यही जवाब दिया कि सच तो ये है कि उसको अंदर की घुटन मार गई। ये बच्चों को अंदर की घुटन की तरफ ना लेके जाएं। पेरेंट्स हमारी दरख्वास्त पर अमल करें, बच्चों को स्पेस दें, उससे पूछ लें भाई तुमने क्या करना है, तुमने किस किस समत में आगे बढ़ना है। बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो थोड़े नंबरों के साथ भी आप उसमें कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हैं। कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है और खूब से खूब तर की तरफ आप निकल सकते हैं। अच्छे इंसान बनाने की तरफ आएँ, अच्छा सोचने की तरफ आएँ। आपने इतनी साइंस पढ़ा ली, मैं एक क्वेश्चन भी आज रख रहा हूँ, इतनी साइंस पढ़ा ली, कितने साइंसदान पैदा कर लिए? कोई साइंस में बहुत बड़ी रेनोवेशन मुझे बता दें, इसका मतलब है हो तो वहाँ भी कुछ नहीं रहा।
तो कम से कम बच्चों पे स्ट्रेस तो कम करें, दबाव तो कम करें। अगर उसके थोड़े नंबर भी हैं, हौसला दें, तसल्ली दें, उनको किसी बड़े इदारे का इंतखाब करें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी एक थपकी के मुंतज़िर हैं और वो थपकी उनको आसमानों तक ले जाएगी और आगे से आगे बढ़ जाएगी। उस्मानी साहब ये बात दुरुस्त है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस्मानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन बच्चों के नंबर कम हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, वो अपने रास्ते ढूंढे भाई। अगर कोई रिपीट करना चाह रहा है तो शेरों की तरह रिपीट करे, नहीं करना चाह रहा तो कोई और मजमून की चॉइस करे। बड़ी सारे रास्ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, बड़ी सारी फील्ड्स। और ये अल्लाह की ज़मीन भरी पड़ी है इंसानों के लिए और कामयाबी के दरवाजे खुले हुए हैं। वो शख्स, वो बादशाह जो 63 दफ़ा हार के आ गया था सरगार में, और वो उसने कहा अब नहीं जीतता। उसने देखा कि एक मकड़ी ऊपर चढ़ रही है, वो 1 दफ़ा गई, 2 दफ़ा गई, 3 दफ़ा गई, वो कोई 20 दफ़ा जाने के बाद चढ़ी तो उठा, उसने अपनी तलवार को थामा और उसने कहा कि मैं तो जीत सकता हूँ, मुझे जीतना चाहिए। और वो जीत के उसने दुनिया को दिखाया। तो और वैसे भी जीतने का जो होता है वो अपना मज़ा होता है, लेकिन हारने का फ़न भी सिखाइए अपने बच्चों को। और अगर कोई हार गया तो उसका हौसला मत तोड़िए, उसको नए रास्ते दिखाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासर होगा। जो बच्चे रह गए वो इस बात पे या पीछे रह गए दौड़ में, वो आगे मिलें, साथ हिम्मत करें और रास्ते ढूंढें। बड़ी सारे रास्ते उनके मुंतज़िर हैं। उस्मानी साहब आप वाइंड अप इसको कर दें। ओके जी। लास्ट में आखिरी बात यही है, जो इदारे के सरबराह हैं उन्हें भी इन बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए, इदारों को भी और असातिज़ा को भी इनकी हौसला अफजाई करें, वालिदैन भी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह ये हमारा असासा हैं और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।